नाज़रीन, इस वक्त हम पाकिस्तान HVACR की ऑर्गेनाइज़ की हुई एग्ज़िबिशन के अंदर मौजूद हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद से हमारे मेहमान हैं नसीर अहमद साहब कैटकिन इंजीनियरिंग से। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। तो सर, कोविड के बाद आपने बड़ा हौसला किया इस एग्ज़िबिशन में पार्टिसिपेट करने के हवाले से, इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ विज़िटर्स के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये जो हमारी एग्ज़िबिशंस होती हैं और स्पेशली HVACR की, इसमें हमारे दो कंसर्न हैं। एक तो जो हमारा जो विज़िटर आता है, और सेकंड जो है वो ये है कि हम अपने आप को ना रिवाइव भी करते हैं। हमारी बेसिकली HVACR एक फैमिली है, एक क्लब है, और इस मौके पे जो है वो उसमें हम हर एक से मिल लेते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे के बाद ये इवेंट मुनक्कद हुआ। नॉर्मली तो रेगुलरली एक साल में एक दफ़ा होता है इवेंट, लेकिन कोविड की वजह से 2-3 साल ना हो सका, जिसकी वजह से जो है ना वो आज मैं इस्लामाबाद से यहाँ आया हूँ। मकसद ये था कि मैं अपनी सारी फैमिली से मिल लूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत सारे मेरे दोस्त, बहुत सारे साथी पुराने जो हैं वो आज उनसे मेरी मुलाकात हुई। अच्छा सर, पूरी दुनिया की इकॉनमी पिछले 2 साल बड़ी मुश्किल में रही। कैसे देखते हैं कैटकिन इंजीनियरिंग के क्या प्लान्स हैं 2022 के हवाले से? नो डाउट के कोविड की वजह से जो है ना वो हर मुल्क की इकानमी श्रिंक हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि पाकिस्तान की इकानमी का साइज़ इतना कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए इतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ। मैं अगर एज़ कैटकिन बात करूं तो हमारी जो मतलब सेल है वो इतनी बुरी तरह से हर्ट नहीं हुई। 2-4% जो है ना वो मतलब ही नीचे उसका ग्राफ गया। और अभी क्योंकि हम जिस एरिए में बैठे हुए नॉर्थ में, और वहाँ पे हीटिंग का काम ज़्यादा है, और सी पैक की वजह से जो है वो नादरन एरिया में होटल बहुत सारे बन रहे हैं। तो उसमें मैं तो ये देख रहा हूँ कि जी हीटिंग का काम आने वाले सालों में बहुत अच्छा होगा। 22-23 में जो है वो काम ज़्यादा बढ़ेगा। सर, थोड़ा कैटकिन के हवाले से बताइएगा, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किन किन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं? कैटकिन हमने 1996 में जो है ना इसको एस्टेब्लिश किया, और इनिशियली हम ऑटोमेटिक कंट्रोल्स का काम करते थे। उसके बाद जो है ना वो हमने सेंट्रल हीटिंग जो है ना वो एक आइटम इंडक्ट की। 2008 में हमने ऑटोमेटिक कंट्रोल्स का बिज़नेस जो है ना वो क्लोज करके सोलर एनर्जी का बिज़नेस स्टार्ट किया। आज कैटकिन जो है उसका मेन बिज़नेस जो है वो सोलर एनर्जी है, जो हम ऑल ओवर द पाकिस्तान करते हैं, और उसमें डोमेस्टिक है, कमर्शियल है, इंडस्ट्री है। और पाकिस्तान की जो बड़ी 20 से 25 कंपनियां हैं जिनके पास 3 मेगावाट का लाइसेंस है, उसमें एक कैटकिन भी है। हम 3 मेगावाट तक का सिस्टम इंस्टॉल करने का लाइसेंस हमारे पास मौजूद है। और सेकंड हमारा बिज़नेस जो है ना वो सेंट्रल हीटिंग का है, जो HVACR से ताल्लुक़ रखता है। अच्छा सर, आपने कहा हीटिंग का आपका मेजर एक काम है। पाकिस्तान में गैस का बहरान शदीद तर होता जा रहा है। क्या आप उस बहरान से मुतासिर होते हैं, या आपका सोलर से सिस्टम है, कोई असरअंदाज नहीं होता? अच्छा, इसमें जो है ना वो आपको मैं बताऊं कि दोनों चीज़ें हैं। एक तो हमने अब अपने क्लाइंट्स को सोलर एनर्जी के साथ जो है ना हीटिंग सोल्यूशन देना शुरू किया। यानी हम अपनी ही बिजली क्लाइंट को कहते हैं आप जनरेट करें और उससे अपना हीटिंग सिस्टम चला लें। इलेक्ट्रिक बॉयलर भी अवेलेबल है हमारे पास स्टॉक में, तो हम इलेक्ट्रिक बॉयलर के साथ जो है ना वो हीटिंग करके देते हैं। सेकेंडली ये है कि रिवर्सिबल अगर AC ऑलरेडी मौजूद हैं एक क्लाइंट के पास, तो हम उसको कहते हैं कि आप रिवर्सिबल AC पे चले जाएं, और जो आपने ऊपर लगाया हुआ है नेट मीटरिंग सिस्टम लगाया हुआ है, उसी से सर्दियों और गर्मियों में आप अपनी हीटिंग और कूलिंग दोनों ले लें। थर्डली हमने ये किया है कि हमारे पास और सोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे हमारे पास कोल से चलने वाला बॉयलर है, हमारे पास जो है ना वो पायलट से वुड का जो वेस्ट होता है उससे पायलट बनते हैं, और पायलट से चलने वाला है, लकड़ी से चलने वाला हमारे पास बॉयलर है। तो इस किस्म के डिफरेंट टाइप ऑफ बॉयलर्स हमारे पास मौजूद हैं, और जिस क्लाइंट को जो चीज़ सूट कर रही होती है, मसलन हमने कोयटा में अब हमने कोल के बॉयलर बेचने शुरू किए, क्योंकि वहाँ पे कोयला जो है ना वो सस्ता भी है और अवेलेबल भी है। और इसी तरह जो
मतलब शहर से दूर के इलाके हैं, वहाँ हम वुड वाला बेचते हैं बॉयलर, और उनके लिए वो प्लेसिंग है कि ना लकड़ उनके घर की होती है, दरख्त काट लिया ना, और वो एक सीज़न इस्तेमाल हो जाता है ना। तो डिफरेंट टाइप के बॉयलर्स हैं, हम डिफरेंट टाइप अकॉर्डिंग टू हमारे क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, और सेकेंडली उसके लिए कौन सा मीडिया सूट करेगा, तो उसके हिसाब से हम आपके पास क्लाइंट आ जाए तो आप उसे सेटिस्फाई करके भेजते हैं, मायूस करके नहीं भेजते? नहीं, मतलब और वैसे भी मैं बताऊँ आपको ना, आजकल गैस इतनी महंगी है कि गैस अब इकोनॉमिकल भी नहीं रही, और आपने डेफिनेटली नाना कि अवेलेबल भी नहीं है, अवेलेबल, सबसे बड़ी बात तो अवेलेबल नहीं है। इवन मैंने अपने घर में जो है वो पहले गैस वाला सिस्टम लगाया हुआ था, हीटिंग का, सेंट्रल हीटिंग लगी हुई थी, लेकिन अब मैंने उसे इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर दिया है। थैंक यू वेरी मच सर।